आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आईटी एडवांस। आईटी एडवांस का प्रिपरेशन मैं कैसे करूँ। आज 12 मई हो चुका है और 4 जून को मेरा आईटी का पेपर है एडवांस का। तो एक महीने से भी कम टाइम में अगर मुझे आईटी की रियल तैयारी करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सच्चाई, केवल काम की बात बोलूँगा, फालतू बात नहीं बोलूँगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लगभग 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे, इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2.5 लाख बच्चे आईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन सारे के सारे बच्चे आईटी एडवांस के पेपर नहीं देते हैं। इनमें लगभग 80 से 90 हज़ार बच्चे होते हैं जो आईटी एडवांस क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो पेपर नहीं देते हैं। तो अगर मैं इनमें से 80 हज़ार को घटा दूं तो लगभग 1,70,000 के आसपास ही बच्चे हैं जो रियल में आईटी एडवांस का पेपर देते हैं। तो सबसे पहले तो 80 हज़ार तो वैसे ही निकल गए। क्यों निकल गए? इनके दिमाग में थॉट्स होता है कि बॉर्डर लाइन से कहीं ना कहीं पार हुए हैं, हो सकता है आईटी एडवांस ना निकाल पाएँ। तो वो हो सकता है दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी करते हुए वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं या कुछ रिपीट कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं वही आईटी एडवांस का रियल में पेपर देते हैं। तो ये नंबर लगभग 1,70,000 80,000 के आसपास ही होता है जो रियल में कंपटीशन में बैठते हैं। तो रियल फाइट यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। अब क्वेश्चन आया कि कैसे हमको आईटी एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले सच्चाई, अगर किसी को आईटी एडवांस का पेपर दिया जाए कि तुम बनाओ, जैसे मैं आप जो वीडियो को देख रहे हो आपसे बोल दूं कि इस साल का आईटी एडवांस का पेपर आपको बनाना है, क्या करोगे? सोचो, अगर आपको मैं बोल दूं कि इस साल का आईटी एडवांस का पेपर ठीक है आपको बनाना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। तो क्या करोगे? पिछले 2-3 साल के पेपर्स को देखोगे, सिलेबस को देखोगे और सिलेबस को देखते हुए, पुराने पेपर्स को देखते हुए थोड़ा मॉडिफाई करोगे और अपना मेंटल लेवल को यूज़ करते हुए थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ये तो करोगे। मतलब जो आपके सिलेबस में है उसी बाउंड्री को पकड़ते हुए जो पास्ट पेपर आए हैं उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करोगे और मॉडिफाई करके थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ऐसा ही लगभग किया जाता है और ऐसा ही लगभग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर आईटी एडवांस की तैयारी करनी है तो सबसे पहला काम कि 2013 से लेकर 2022 तक के जो भी आईटी एडवांस की रियल क्वेश्चन आए हैं, 2013 से लेकर 2022 तक के जो भी आईटी एडवांस के रियल क्वेश्चन आए हैं, पास्ट पेपर्स आए हैं, इन पास्ट पेपर्स को सबसे पहले लगा लीजिए। 2013 से लेकर 2022 तक के जो पास्ट पेपर्स हैं उन्हें सबसे पहले लगा लीजिए। यही सच्चाई है जिसके इर्द गिर्द आपको घूमना है। अगर आपने इसको लगा लिया तो मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। आजकल के कंपटीशन के दौर में बच्चों के बीच में आपस में तो कंपटीशन है ही है, कोचिंग के बीच में भी आपस में कंपटीशन है। और जो कोचिंग के बीच में भी आपस में कंपटीशन है तो कोचिंग वाले ऐसे लगे हुए हैं कि बच्चा ये वाला क्वेश्चन ना लगा पाए, वो वाला क्वेश्चन ना लगा पाए, उसके चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बहुत ज़्यादा वो जा चुके हैं। मतलब बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो आईटी एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आपकी कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह में, उनके टेस्ट पेपर वगैरह में भरपूर देखने को मिलते हैं। इसलिए रियलिटी क्या है कि आप 2013 से लेकर 2022 तक के जो आईटी एडवांस के क्वेश्चन आए हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से लगाइए, एक एक क्वेश्चन को लगाइए, उनके अंदर की एक एक लाइन को बारीकियों से पढ़िए, उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी बारीकियों से देखिए, पहचानिए कि इनके अंदर के जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स मुझे आते हैं या नहीं। इनके अंदर जो ऑप्शंस आए हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करिए कि यार ये ऑप्शन कैसे क्रिएट किया, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जाएगा, ये कैसे नहीं जाएगा, इसे कैसे हम एलिमिनेट करें, इसे भी प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए, इसे कैसे लेके आगे बढ़ना है उसे समझने की कोशिश करिए। मतलब अब जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करिए, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए और वक्त बिताकर अपने नॉलेज लेवल को इन्हेंस करिए।
एक एक क्वेश्चन को आप वक्त दीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन लग गया, आगे बढ़ना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक एक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 5 मिनट बिताना चाहिए। एक एक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 5 मिनट बिताना चाहिए। इंस्पाइड अगर आपने क्वेश्चन को 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में लगा दिया है, तब भी आपको 5 मिनट बिताना चाहिए। क्यों बिताना चाहिए? कि जब 1 मिनट, 2 मिनट करते हो, तुरंत आगे बढ़ जाते हो, तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते हैं। लेकिन मजबूरी में अगर आपको 5 मिनट बैठना ही पड़े, क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़े, तो दिमाग इनके अंदर से भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खोजने लगता है। इसके अंदर से भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खोजते हुए हो सकता है आपके दिमाग में ये कैसे आया, ये क्यों नहीं आया, इस सब डायरेक्शन में भी आपका दिमाग आपको समझाने की कोशिश करे। हो सकता है इसके अंदर कुछ कॉमन नेम निकल जाए जो आपने याद ही ना किया हो सकता है इसके अंदर कुछ कॉमन नेम निकल जाए जो आपने याद ही ना किया हो, तो उसको वक्त देना है, नहीं देना है? देना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 20 अमीनो एसिड, तो क्या 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो कैसे मान लें कि आपकी तैयारी अच्छी है? सबसे पहला काम, वक्त देकर ये 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को याद करिए। कार्बोहाइड्रेट में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो स्ट्रक्चर आपको याद है या नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो याद करिए। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। लिंकेज प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि अल्फा बीटा किसको कहते हैं, कनेक्शन किसको कहते हैं, म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं, ठीक है, इपिमर एनोमर्स किसको कहते हैं, ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। मतलब बच्चे इस पर कम वक्त बिताते हैं, और जो बच्चे इस पर कम वक्त बिताते हैं इनके चक्कर में गलतियाँ होती हैं। कुछ कॉमन नेम होते हैं, उन कॉमन नेम के ऊपर आपको वक्त बिताना चाहिए। एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है, ये सब कुछ कॉमन नेम हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इवन 2013 के एडवांस के पेपर को उठा के देखो, पहला ही पेपर वेबसाइट पर दिख जाता है। तो एक ही पेपर के अंदर अगर ऑर्गेनिक के 7 क्वेश्चन पूछे हैं तो 3 जगहों पर तो कॉमन नेम इन्वॉल्व है। छोड़ नहीं सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो कम टाइम में अगर आप आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला एक ही काम करिए कि 2013 से लेकर 2022 तक के जो भी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लगा डालिए। वक्त देकर क्वेश्चन का एनालाइज करने की कोशिश करिए। और दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको करना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया है उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स दिया होगा। अब इतने कम टाइम में आप सारे के सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते हो, तो करना क्या है, हमको रैंडम क्वेश्चंस लगाने हैं। और रैंडम क्वेश्चन कैसे करोगे? तो रैंडम क्वेश्चन करने हैं कि 5 के मल्टीप्लिकेशन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें लगा डालिए। मतलब 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये जो नंबर है क्वेश्चन के, इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगा डालिए। इसमें अच्छे बुरे बहुत अच्छे सब कुछ कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो कम टाइम में आपको करने के लिए 2 ही काम है। एक आईआईटी एडवांस के पुराने पेपर्स को प्रॉपर तरीके से लगा दीजिए, और दूसरा जो 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाले जो नंबर्स हैं 5 के मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से कर डालिए। ऑर्गेनिक थोड़ी और अच्छी करना चाहते हैं तो आपका अमेज़न पे मेरी एक बुक है जिसका नाम है 10 का दम। अमेज़न पे एक बुक है जिसका नाम क्या है, 10 का दम। इस 10 के दम के अंदर मैंने 101 ऑर्गेनिक रिएक्शन की मिक्सिंग करते हुए क्वेश्चन को बना रखा है। और 2013 से लेकर 2022 तक में जो भी आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत आगे पीछे जोड़ते हुए 10-10 क्वेश्चन बनाकर इस पर्टिकुलर नंबर को पूरा किया है। मतलब 1 से दूसरा तीसरा स्तर करते हुए 10-10 क्वेश्चन हैं और ये नंबर में 101 हैं। मतलब अगर आपने 1010 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन का कॉरस्पॉन्डिंग लगा लिया तो इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लगा लोगे। तो केवल 3 काम करना है। एक काम आपको करना है पुराने पेपर्स के क्वेश्चन को लगाने हैं। दूसरा काम आपको कुछ कॉमन नेम, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फॉर्मूले, इन सब को याद करने हैं। और तीसरा काम केमिकल रिएक्शन के मिक्सिंग वाले के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वही आपके लिए रैंक बनाने या बिगाड़ने वाला पार्ट होता है। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपका कॉन्सेप्ट और आपका डिलेमा, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
डिजिटल वर्ड से थोड़ा सा बचिए। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, मेरे भी व्यूज़ बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बचिए, फोकस करिए, कम टाइम है, इन पर वक्त बिताइए, वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। गुड लक, गुड डे।